गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं, हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया, इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहां पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी, सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है, पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की, वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। महाराज जी, तिरुपति बालाजी के लड्डू जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय यहाँ की कमेटियों ने लड्डू वगैरह बनवाया था, तो उसको लेकर क्या? भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए, यत् त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।